बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आज की अच्छी बात, सबसे बड़ा जाहिल वो है जो एक पत्थर से 2 मरतबा ठोकर खाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है और देखें छोटे से एक स्टेटमेंट में बहुत बड़ा मैसेज है और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज, तवक्कात डूब गई, 2 सेक्टर्स के लिए नेगेटिव। ये 4 स्टॉक्स बड़ा पैनिक कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव सिग्नल। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वो वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों देखें मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें अनचेंज रखा गया है। रेट यानी कि ना बढ़ाया गया ना कम किया गया। दोस्तों देखें काफ़ी दोस्त इससे पैनिक हो जाएंगे। असल में मामला ये था कि एक्सपेक्ट जो किया जा रहा था 50 से 100 बेसिस पॉइंट कम होंगे, लेकिन मुख्तलिफ जगह पे जब सर्वे हुआ आज के दिन ही, तो उसमें ज़्यादा रेशो यही आ रही थी कि अनचेंज रह सकता है। तो लिहाजा मार्केट ने इसको आज जो मार्केट 600 पॉइंट प्लस होने के बाद डाउन ट्रेंड में 600 की विग ऊपर छोड़ी मार्केट ने कैंडल में, वही चीज शो कर गई कि उसने इसको एब्जॉर्ब काफी हद तक किया है। और दूसरी बात कि देखें रेट अनचेंज होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। इससे यह है कि स्टेबिलिटी आ जाएगी इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में। ठीक है, अब ये जो एक पॉजिटिव इसमें सिग्नल ये है कि आईएमएफ भी यही चाह रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन रखा जाए, तो लिहाजा ये मॉनेटरी पॉलिसी टाइट रखी गई है आईएमएफ की शर्त को बरकरार रखने के लिए। तो लिहाजा इसका कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा मार्केट पे कि आप बहुत ज्यादा पैनिक कर जाएं। आईएमएफ की शर्त पूरी हो गई, रिव्यू इसका सक्सेसफुली अचीव हो जाएगा। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अभी 2 महीने बाद है, लेकिन उसके इन बिटवीन जो है कोई एमरजेंट बोर्ड मीटिंग रखे और मॉनेटरी पॉलिसी कॉल हो सकती है जिसमें 50-100 बेसिस पॉइंट कम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने मद्देनजर रखनी है। और दूसरी बात ये कि देखें एक जगह पे रेट आके स्टेबल हो गया, अब जो है कंपनी जो है वो मुख्तलिफ सेक्टरों की वो अपना कैलकुलेशंस कर सकती हैं कि ये इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पे हमें ये फायदा हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है, ताकि यानी कि अपना कोई डाटा अपना बना सकती है ना। अब आप देखें कि जितनी इनमें जो सेक्टर्स में जैसे कि सीमेंट सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ठीक है, और इसके साथ आप देखें जो है मुख्तलिफ और 2-3 सेक्टर जो हैं जैसे रिफाइनरीज हो गई या ऑयल एंड गैस हो गया, जिन पे नेगेटिव इम्पैक्ट यानी कि आता है कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का और कम होने का पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो अनचेंज रहेंगे तो ये न्यूट्रल इम्पैक्ट भी आ सकता है क्योंकि मार्केट ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है। तो पॉजिटिव बात जो इसमें है कि आईएमएफ का जो शर्त थी वो भी फुलफिल हो गई, लिहाजा कल कोई इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो अपना फंड्स है उनके पास भी अभी सीमेंट में काफ़ी माल पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा और भी इदारों के पास माल पड़ा है, इसलिए कल स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैनिक आ सकता है इनमें, उसके बाद रिकवर हो सकती हैं, जैसे कि डीजी खान में, फौजी सीमेंट में, मैपल लीफ और पाइनियर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। लेकिन जो बढ़े नहीं है जैसे गरीबवाल है, इतना बढ़ा ही नहीं है, इस पे कम पैनिक आएगा। ठीक है, और इसी तरह देखें जो ज़्यादा नहीं बढ़े हैं उन पे कम आएगा। और दूसरे नंबर पे वो सेक्टर जो कि पॉजिटिवली इम्पैक्ट लेंगे वो बैंक सेक्टर है। बैंक सेक्टर में मिज़ान हो गया या यूबीएल हो गया या फिर एचबीएल हो गया, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अनचेंज हुए हैं, तो लिहाजा जो एक इस तरह की एक्सपेक्टेशन थी कि 100, 150, 200 बेसिस पॉइंट कम हो सकते हैं, वो बैंकों के लिए नेगेटिव था। तो अब अनचेंज रहे हैं तो इनके लिए पॉजिटिव हो गया, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है। फोकस रखें चीज़ों को, जो चीज़ें प्रॉफिट में है आपकी उनमें प्रॉफिट बुक करें और जो प्रॉफिट में नहीं है उनका वेट करें। अच्छी खबर इंशाल्लाह आईएमएफ की तरफ से मिलेगी और फिर सब कुछ बेहतर है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।